बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू गुफ्तगू ट्रैवल्स डायरिया, उसके असबाब, उसकी एहतियातें हैं। बाज मुसाफिर सफर के आगाज से पहले बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, मगर चंद घंटे गुजरने के बाद उनके पेट में खराबी पैदा हो जाती है, मरोड़ उठने लगते हैं, असहाल की शिकायत के साथ मतली भी होने लगती है और पेट में नफख यानी अफारा आ जाता है। तिब्बी इस्तिलाह में इस कैफियत को ट्रैवल्स डायरिया कहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 50% मुसाफिर इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। इसका इन्हिसार जहां पर सफर किया जा रहा हो वहां की आबो हवा पर होता है। अमेरिकन इदारे सेंटर फॉर स्टडीज के कंट्रोल के मुताबिक मुसाफिर सबसे ज्यादा डायरिया में मुब्तला होते हैं। सीडीसी के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 1 करोड़ से जायद अफराद दौराने सफर इस बीमारी का शिकार होते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया होने का तनासुब मर्दों और औरतों में एक सा होता है, अलबत्ता यंग इसका ज्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा HIV, कैंसर और शुगर के पेशेंट और वो अफराद जो आंतों की खराबी में मुब्तला हैं, इस मर्ज में ज्यादा मुब्तला होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके असबाब की। आमतौर पर इसकी वजह आलूदा ग़िज़ा खाना या आलूदा पानी पीना होता है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक ठोस ग़िज़ा से ज्यादा आलूदा पानी ट्रैवल्स डायरिया का सबब बनता है। सीडीसी के मुताबिक ट्रैवल्स डायरिया के ज्यादातर केसेस का सबब बैक्टीरिया होते हैं, जो कि पेट में मरोड़, मतली और पेचस का सबब बनते हैं। अगर इसकी इलामात पर बात की जाए तो ट्रैवल्स डायरिया की इलामात मुख्तलिफ होती हैं। इसकी इलामात एक हफ्ते के अंदर जाहिर होती हैं और 3 से 4 दिन तक रहती हैं। मुतासरा फर्द को दिन में 5 से 6 बार तक रफा हाजत होती है। हर बार पेट में मरोड़ उठता है और दर्द की शदीद शिकायत होती है। बाज़ औक़ात बुखार और खून की ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। अगर बात की जाए इसकी तशख़ीस और इलाज की, अगर दौरान सफर या सफर के बाद कोई शख्स असहाल और मतली में मुब्तला होने की शिकायत करे तो इसका यही इम्कान होता है कि वो ट्रैवल्स डायरिया का शिकार हुआ है। इस कैफियत में डॉक्टर से रुजू करें और जो दवाई वो इसके लिए तजवीज करता है वो 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल करें, या फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उन्हें अगर इस्तेमाल किया जाए तो इस मर्ज से जल्द निजात हासिल की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसके बचाव की। उमूमन होता क्या है कि दौरान सफर सड़कों पर कायम होटलों पर खाने पीने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि यह ग़िज़ा इन्फेक्शन का सबब बनती है। सफर जमीनी हो या फिजाई, बेहतर यही है कि घर का पका हुआ खाना साथ ले जाकर खाएं। बड़े स्टोर्स पर मिलने वाली अच्छी ब्रांड्स की डब्बाबंद खुराक आमतौर पर महफूज होती है। दौरान सफर खुली ग़िज़ाओं, नलके के पानी और खुले मशरूबात के इस्तेमाल से गुरेज करें। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें ट्रैवल्स डायरिया जैसे अमराज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।